नींद आती है, विश्वास नहीं होता है और दिल भी नहीं लगता है। प्रभुपाद बोलते हैं वैश्या स्त्री का पति से दिल नहीं लगता। जब आपका दिल किसी और से लग रहा है, तो पतिव्रता स्त्री नहीं है, तो तुम क्या पतिव्रता स्त्री नहीं हो। तुम्हारा विवाह तो कृष्ण से हुआ है, हमने बताया था ना पिछली बार, याद है ना आपको? विवाह तो हुआ कृष्ण से, प्रेम हुआ किसी और से। तो फिर तो ये नाम के बल पर पाप करते हैं लोग। अब इसमें एक और एंगल भी है। ये एंगल क्या है कि अब आपको ये बहुत बड़ा मिथ्या अहंकार है कि आप कृष्ण के भक्त हैं, क्योंकि आप कृष्ण का नाम लेते हैं, है ना। कोई आपसे पूछता किसके भक्त हैं, तो आपकी छाती जुड़ी होती है ना, है ना। आप दो एंगल से देखते हो इसको। एक एंगल तो उसको नीचता से देखते हो, अपने को उच्चता से देखते हो। उसके घर में देखा किसी देव देवता की पिक्चर लगी हुई है, या उसने बोला मैं जो है वो फलानी फलानी जगह टिकट लेके जा रहा हूँ, है, और आप क्या है, वृंदावन जाना चाहिए आपको, है ना। तो ये हम लोगों को अहंकार रहता है, वी आर कृष्णास डिवोटी, है ना। जो भगवान का भक्त होता है वो अपने आप को बड़ा दीन समझता है। कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है वो आई ओपनर है। क्या है? जितने बॉटल ओपनर थे वो सब आई ओपनर हो गया उनका, लेकिन आंखें फिर बंद है, और अब ज्यादा बंद हो गई। खुली थी कुछ देर के लिए, लेकिन अब बंद हो गई, क्योंकि हमने मान लिया हम कृष्ण के भक्त हैं। कृष्ण की प्रॉपर्टी हम है, प्रॉपर्टी का मालिक अपनी प्रॉपर्टी का ध्यान करता है ना, तो कृष्ण ध्यान करेंगे। अभी हम कृष्ण का नाम लेते हैं, कोई पूछता है कितना नाम लेते हैं, आप यहाँ कितनी माला होती है, तो आप गुणगान करते हैं 16 माला का जप करते हैं 2 घंटे रोज, है ना। गुणगान करने का प्रयास करते हैं अपना। बोलना चाहिए हम केवल 2 घंटे ही हरिनाम लेते हैं। हम इतनी वर्स्ट कंडीशन में हैं, हम केवल 2 घंटे। और फिर उससे पूछते हैं आप कितनी बार नाम लेते हो, तो ये आपकी ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए और डोज मिल जाती है आपको। बोलता है मैं तो नहीं लेता, मेरे को नाम वाम लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं किसी से बुरा नहीं करता। आजकल ये नया फंडा है। मन चंगा थे कटौती में गंगा, ये नया एक श्लोक आया है, ये किसी शास्त्र से आया होगा, ये भी पता नहीं। तो हमें ऐसा विचार लगता है, कोई ऐसा विचार देता है, तो बोलते हैं फिर ये 2 घंटे वेस्ट नहीं करता। फिर एक नई चीज आती है दिमाग के अंदर कि जो मेरा पड़ोसी है 316 नंबर में रहता है, ये जब नहीं करता, गाड़ी इसको हवा नहीं आ जाती है, मकान नहीं आ जाता है, पत्नी नहीं तो इसके सारे काम बन रहे हैं, और हम जो है घंटी मार मार परेशान है? इसके घर के बाहर रोज सिरके वाले प्याज का डब्बा दिखता है, हड्डियां दिखती हैं, जो भी दिखता है, ये सब ठीक चल रहा है। इसकी पत्नी इसकी बात भी मानती है, हम लोग नाम जब करते हैं, हमारी पत्नी हमारी बात नहीं मानती। ये एक नया प्रश्न है। हमारे बच्चे आज्ञाकारी नहीं है। भाई हमने हरे कृष्ण महामंत्र इंश्योरेंस पॉलिसी लिया था, उस इंश्योरेंस पॉलिसी में वर्णन किया हुआ था पत्नी बात मानेगी, बच्चे बात मानेंगे, पैसे घर आएंगे, सब कष्ट दूर हो जाएंगे, सब लिखा हुआ था। तो किताब इंश्योरेंस पॉलिसी की खो गई हमारे पास, कहीं वो मिल नहीं रही। मिल रही है गीता, तो भगवान बोलते हैं मैं कुछ करूंगा नहीं ऐसा, ना मेरे तुम्हारे से ना बुराई है
ना मेरा तुम्हारे से कोई द्वेष है, ना मेरा प्रेम है। अब आधे रास्ते आ चुके हैं, वो किताब मिल नहीं रही जिसको लेके ज्वाइन किया था। कल कोई ऐसी पीली किताब, रंगीन किताब मिली थी दिमाग से उपजी हुई, जिसमें हम आ गए। किसी को देखा, वो आदमी गरीब था, पैसे वाला हो गया, वृंदावन जाता था, हम बोलते हम भी चलते हैं पैसे लेने के लिए। अब आ गए बीच में, अभी 5 7 10 साल बीत गए, पैसा आ नहीं रहा, पीछे जा नहीं सकते, प्याज खा नहीं सकते, अब करें क्या? फंस गए भैया हम तो। ये है नाम के बल पर बात करना, ऐसा मन में सोचना। ये व्यक्ति भगवान का भक्त नहीं है, भगवान इसकी परीक्षा नहीं लेते। मैं भगवान का भक्त हूं, मेरी परीक्षा लेते हैं, है ना। या आजकल वो पुरानी फिल्म का लेते हैं, एक आदमी जाता था मंदिर, पत्थर मारने जाता था, एक पूजा करने जाता था, पूजा वाला रोज नहीं जाता था, पत्थर वाला रोज जाता था, ये पत्थर मारने जा, ठीक है। ये एक नया नया ही कोई सिस्टम है, फिल्मों ने ऐसा पैदा कर दिया कि रेगुलर जाओ, चाहे पत्थर मारने जाओ, जाओ रोज। हर किसी के लिए फिलॉसफी है, नाम के बल पर बात करना है। हमें सोचना है कि हमें नाम बल दे रहा है पाप ना करने के लिए। हम बोल रहे हैं नाम के बल पर बात करना, लाइन सेम है, लाइन सेम है। वर्ड का वर्ड प्ले हो गया इसके अंदर। नाम पाप को दूर करने के लिए बल देता है। अरे पाप करते क्यों हैं, कष्ट पाते क्यों हैं? कष्ट पाते हैं क्योंकि पाप करते हैं, पाप करते हैं, पाप करने की प्रवृत्ति है, पाप करने की प्रवृत्ति नाम से समाप्त होती है। जब वह व्यक्ति नाम लेता है तो उसकी पाप करने की प्रवृत्ति धीरे धीरे कम हो जाती है। जब प्रवृत्ति, क्योंकि हमारी आदत है, नेचर है, स्वभाव है पाप करना। 2 4 घंटे पाप ना करें तो बड़ा दुख सा होता है कि कुछ किया ही नहीं, तो मच्छर पड़ के मारना शुरू कर देते हैं। मतलब, और फिर बहुत देर तक एब्यूजिव लैंग्वेज यूज नहीं की तो बड़ा दुख होता है। आज कुछ बड़ा बुरा सा लग रहा है, कोई मिला ही नहीं है, किसी को कुछ कह ही नहीं पाए, बड़ी दुख की बात है। एक व्यक्ति मुझे मिला तो बोले, भाई मैं तो जब दिन बीत जाता है ऐसी स्थिति होती है, 200 रुपए किसी को देके उसको सुनाता हूँ बातें अच्छे से, तो मेरी बात सुन। मेरे को दिल से कुछ ऐसा होता है कि जैसे उल्टी हुई नहीं, आज भी ऐसा कुछ भरा पड़ा है, तो 200 रुपए रिक्शे वाले को देता हूँ, मेरी बात सुन। बोला ऐसे ऐसे बोला, दिल दिल होला करा। जनानी मेरी गल सुनती नहीं, रिक्शे वाले को सुना दो 200 दे। और पत्नी भी इंतजार कर रही होती घर पे, आ जरा गेट खोल, आए सही। तो ये सब मटेरियल वर्ल्ड का कंपटीशन चल रहा होता है। और भक्तों की स्थिति, भक्त जो है वो रिजल्ट ओरिएंटेड है। क्या है? रिजल्ट ओरिएंटेड, है ना। तुरंत जो है, तुरंत दान महाकल्याण, एकदम जैसे दिया अभी आ जाना चाहिए। जैसे अभी तो पता नहीं, आपको पता शायद मदर डेयरी के बूथ पे जाके कोई सिक्का डालते थे, नीचे दूध निकलता था। हम लोग कृष्ण कॉन्शियस से समझते हैं, हरे कृष्णा, नीचे एकदम जो है कलाकंद निकल आए। ऐसे हमने कुछ अर्थवाद कर लिया, कुछ उसको नेचर बना लिया अपनी, है ना। वॉशिंग पाउडर हरे कृष्णा, वॉशिंग पाउडर हरे कृष्णा, हमारे सब पाप धुल जाएंगे इससे। और अब ये धुल जाएंगे इसलिए मैं कर सकता हूँ, कुछ कर लिया तो कोई बात नहीं, फिर नाम जब कर लेंगे, क्या समस्या। तो ये जो है, ये सबसे रूट कॉज है हमारे को नाम के प्रति अपराध करने के लिए। रूट कॉज सबसे ज्यादा हमारा जो है भ्रम यही है कि नाम से पाप समाप्त हो जाते हैं, फिर हम कर सकते हैं। नेक्स्ट 8वां नाम अपराध, धर्म वक्त त्याग होता विश्व शुभ क्रिया साम्य प्रमादा। हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। अब इसका अर्थ क्या है?
कि हम सबको बराबर समझ लिए। मंत्र तो आप कोई और जब करेंगे नहीं, हरे कृष्ण महामंत्र जब करेंगे, लेकिन अब घर में कोई शुभ एक्टिविटी करनी है तो बोले हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन करा लेते हैं, भक्तों को बुलाते हैं संकीर्तन। एक सोच ये है। दूसरा व्यक्ति बोलता है कीर्तन छोड़ो, इसको यज्ञ कर लेते हैं। हाँ, किसी पंडित जी को बुला के ओम स्वाहा, तो एक ही बात है, वो कर लेते हैं। कोई बोलता है चौकी करा लेते हैं, कोई बोलता है कुछ और कर लेते हैं, है? तो अब हमने सोचा ये सब एक जैसे हैं, सब एक समान है, ये सब जो एक्टिविटी है ये सब एक जैसी हैं। हम कोई भी कार्य करेंगे और हरे कृष्णा करेंगे, ये सब एक समान है। और जैसे ही जैसा जैसा वर्णन शास्त्रों में और अन्य विधियों का किया गया है, वैसा ही हरे कृष्ण भी है। हाँ, पुत्रार्थी लभते पुत्रा, शिक्षार्थी लभते शिक्षा, ज्ञानार्थी लगते ज्ञाना, धनार्थी लगते ध्याना। जैसा ये वर्णन किया कि इन तीन चीजों के लिए ये करना चाहिए, उसी तरह हरे कृष्ण महामंत्र भी यही काम करता है। उपनिषदों में, पुराणों में विभिन्न विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न विभिन्न विधियां बताई गई हैं कि जिनकी संतान नहीं है तो उनको ये करना चाहिए, जिनको धन नहीं है तो उनको ऐसा करना चाहिए, इस देवता की पूजा करनी चाहिए। तो हम हरे कृष्ण महामंत्र को वैसा समझ लेते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र जैसे उनका वर्णन अलग अलग किताबों में किया गया है, वैसे ही हरे कृष्ण महामंत्र का वर्णन शास्त्रों में किया गया है, ये एक समानी है। या फिर हम ये सोचते हैं कि अभी हमें फला फला किसी एक वस्तु की आवश्यकता है, जिस वस्तु की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए फला फला उपनिषद में या पुराण में ये लिखा गया है, तो इस समय कुछ देर के लिए हरे कृष्ण महामंत्र को रुके वो कर लेते हैं, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र से कुछ मिलने वाला है नहीं। सीधी सी बात है, कृष्ण प्रेम मिलता है वो हमको चाहिए नहीं, हमको इस तो ये चाहिए नहीं। अब किसी के दांत में दर्द है, रात को 2 बजे उसके दांत में पीड़ा हो रही है, वो आपको फोन कर रहा है, प्रभु जी मेरे दांत में दर्द है, हरे कृष्ण जब करो दांत दर्द ठीक हो जाएगा। अजीब आदमी है। आपको किस समय पर क्या क्या करना है वो सब पता होना चाहिए ठीक ठीक से, उसको सब इस तरह से मत जोड़ो। अरे प्रभु जी प्रहलाद महाराज को आग में फेंक दिया, हरे कृष्ण महामंत्र काम कर गया, तुम्हारा दांत दर्द कम नहीं करेगा? अरे भाई वो प्रहलाद महाराज नहीं है, वो ध्रुत महाराज है। कौन सा है? ध्रुत। उस पर नहीं काम करेगा वो। जो प्रहलाद महाराज का भगवान के नाम पर विश्वास था, उसका विश्वास नहीं है, वो आज भी काम करता है वैसे का वैसे ही, लेकिन वो ध्रुत महाराज के नहीं काम करेगा ना। तो इसलिए सबको बराबर, सब भगवान एक है, सब नाम एक है, सब धाम एक है, इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र भी एक ही है, वैसा ही है जैसे बाकी सब है। और क्योंकि ये जो अपराध है, ये अपराध जो है 9वें अपराध के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि इसमें या तो हम हरे कृष्ण महामंत्र को श्रेष्ठ मानते हैं और श्रेष्ठ मान के श्रेष्ठ साबित करना चाहते हैं, तो 9वां अपराध होता है। इसलिए बहुत ध्यान से सूक्ष्म रूप से हमें इसका पालन करना चाहिए कि हरे कृष्ण महामंत्र किसी शुभ 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 तो होना चाहिए सब कुछ, नहीं? ये तो लिखते हैं एक शुभ सकाम कर्म कांड को मानो, तो अपराध हो गया। और हरे कृष्ण महामंत्र तो पूर्ण शुद्ध है और शुभ है, लेकिन पूर्ण शुभ है, लेकिन किसी कर्म कांड के लिए नहीं है। हाँ? क्या है? किसी मेटीरियल डिजायर्स की फुलफिलमेंट के लिए नहीं है, है ना?
ये 8वां है। 9वां, अश्रद्धाने विमुखे अप्युष्यन्वति यश्चोपदेश शिव नाम अपराधा। अश्रद्धाने विमुखे अप्युष्यन्वति, एक व्यक्ति अश्रद्धाने है, इसका मतलब पढ़ लेते हैं। अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना। अश्रद्धाने विमुखे, जिसकी श्रद्धा नहीं है और भगवान से विमुख है, वो अपोजिट है। विमुखे आपे शरणवती यश चो उपदेशा, फिर भी आप उसको उपदेश दे रहे हो। वो विमुख है, आज श्रद्धालु है, आप आज कसम खा के गए इसके रात में जाके इसको जो है कृष्ण भक्त बना के आऊंगा, क्या बना के आऊंगी, नाम अपराध। ये नाम अपराध क्यों है? अब आएंगे प्रभुपाद जी के, कि प्रभुपाद जी ने जब प्रीचिंग किया तो प्रभुपाद जी के पास सारी यही संख्या थी। आज श्रद्धा ने विमुख है। अरे विमुख तो वो होता है जिसका कोई मुख हो। विमुख को मतलब विमुख, अपोजिट साइड, जिसको कृष्ण का पता ही नहीं तो विमुख कैसे हो सकता है? वो तो विमुख भी नहीं थे, उससे भी कोई नीचे कैटेगरी होगी। विमुख तो हुआ जो कृष्ण से उल्टा बैठा है, जिसको पता है ये कृष्ण है, इसके उल्टा बैठना है, कृष्ण का नाम नहीं लेना है, ये विमुख है। कृष्ण भगवान नहीं है, ये सब भगवान है, वो विमुख है। ये तो वो थे जिनको कृष्ण का ड्रेस पता नहीं, नाम पता नहीं, कुछ पता नहीं, विमुख तो हो नहीं सकते थे। ये विमुख से तो ऊपर की श्रेणी थी कुछ। और प्रभुपाद जो है इनको कृष्ण का उपदेश देते हैं, और हमें प्रभुपाद जी बोलते हैं उपदेश मत दो। इंटरेस्टिंग नहीं? प्रभुपाद ने किसी भी स्थान पर जाकर किसी भी श्रद्धालु व्यक्ति को बुलाकर भागवतम नहीं सुनाई। प्रभुपाद ने टोटल कृष्णा कॉन्शियसनेस आज श्रद्धालु व्यक्तियों से स्टार्ट की। अब प्रभुपाद इसका मतलब नाम अपराध किए, ठीक है, इस्कॉन तो बनाए, भक्त तो बनाए, लेकिन नाम अपराध तो हुआ भाई। आज श्रद्धालु व्यक्ति को कृष्ण नाम की महिमा को उपदेश देना, है ना? क्या कहना आपका? प्रभुपाद जी इसका उत्तर देते हैं स्वयं। प्रभुपाद जी बोलते हैं, जब जब किसी परिस्थिति में आपके पास इतना धैर्य, श्रद्धा और कॉन्फिडेंस हो कि आप इसको भक्त बना सकते हो, तो फिर आप प्रचार करो, अदरवाइज नॉट। इट्स नॉट अ डिबेट। प्रभुपाद जी बोलते हैं इट्स नॉट अ डिबेट, ये डिबेट नहीं है। प्रभुपाद ने उन सब आज श्रद्धालुओं को श्रद्धालु बनाया, है ना? लेकिन आप हैरानी की बात ये समझेंगे, इसको जब सोचेंगे आप, तो प्रभुपाद के जितने भी भक्त हैं वो कृष्ण भक्त बने, लेकिन कृष्ण भक्त से बड़े वो प्रभुपाद जी के भक्त थे, है ना? राइट रॉन्ग? अच्छा, अब आप कुछ बता सकते हैं मुझे? मैं अपने आप से प्रश्न पूछता हूँ कई बार, कि वो कृष्ण भक्त से बड़े बड़े प्रभुपाद के भक्त कैसे बने? कोई बता सकता है क्यों बने? जी, उससे पहले बहुत लोग प्रवचन देने गए थे। हमारे यहाँ तो अभी आया ना ये यूट्यूब वगैरह, वहां तो पहले चलता था। अच्छा, चलो मान लिया तो। यस, भगवान से, प्रभुपाद भगवान से बात करते थे, आपने सुनी? प्रभुपाद ने कहीं नहीं कहा ऐसा कि भगवान से बात करता हूँ। डोंट डोंट मीन उसका ऐसा, ये सब अपराध यही है। हमारे गुरु, हमारे प्रभुपाद कृष्ण के सीधा बात करते थे, उनसे लाइन कनेक्ट की थी। प्रभुपाद ने कभी नहीं कहा था। कहा है? हमने लोग प्रभुपाद लीला में पढ़ी थी ना अभी, उसमें लिखा है प्रभुपाद जी फला दिन शुक्रवार शाम को ट्रंकल डाल कर कृष्ण से बात किए। दिस इज इंटरस्पिरेशन। यस, प्रभुपाद का कृष्ण के प्रति फेथ था, ठीक है। और यस, बेसिकली हम देखें तो प्रभुपाद की बॉडी फिगर में कोई ऐसा अट्रैक्शन नहीं था। बहुत सारी जो आपने बातें की सब ठीक है ऑलमोस्ट, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट
प्रभुपाद, क्योंकि वो लोग जो है प्रभुपाद ने उनको ये फील कराया कि प्रभुपाद इज देयर वेल विशर। उस जमाने में वहां कोई वैल्यूएशन नहीं होता था, और आज संसार में आज भी प्रभुपाद हमारे वेल्विशर है, अ ट्रू वेल्विशर। प्रभुपाद ने उनको ज्ञान नहीं दिया, प्रभुपाद ने उनसे प्रेम किया है, प्रभुपाद ने प्रेम दिया। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि प्रभुपाद ने उनकी कॉन्शियसनेस के अनुसार, उनके एबिलिटी के अनुसार, उनके डाइजेशन के अनुसार उनको ज्ञान दिया। प्रभुपाद ने सबको ही भक्ति रसा में सिंधु स्टार्ट नहीं किया है। प्रभुपाद ने बहुत बेसिक नॉलेज दिया उनको, और प्रभुपाद ने उनकी लाइफ को जोड़ते हुए उनको एग्जाम्पल्स दिए। प्रभुपाद ने उनको समझाने का प्रयास किया। हमारे यहाँ समस्या क्या है कि हमारे यहाँ अंधविश्वासी लोग ज्यादा है, इसलिए कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होता। अंधविश्वास से हमने कृष्ण का नाम लेना शुरू कर दिया, ब्लाइंड फेथ। प्रभुपाद बोलते हैं मेरे यहाँ अंधविश्वासी लोगों की जरूरत नहीं है। तो प्रभुपाद ने उनके, आप कितनी किताबें देखेंगे तो प्रभुपाद जी की बहुत सारी किताबें प्रश्न उत्तर पे ही है। एक किताब का नाम ही पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर है, और ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं प्रभुपाद की। प्रभुपाद ने क्वेश्चन के आंसर दिए। प्रभुपाद ने सिस्टम बनाया उस समय आगे कि हर लेक्चर के बाद क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा, कि ऐसा नहीं कि प्रवचन करता वाला प्रवचन देके पूरा थोप दे उनके ऊपर और बोले जाओ बोले क्वेश्चन पूछो। तो प्रभुपाद से क्वेश्चन पूछते थे। जितनी ये बुक्स हैं, जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन पूछे, कितनी सारी किताबें, कितनी सारी फिलोसफीज के बारे में ये निकल के आई प्रश्न उत्तर से। प्रभुपाद ने कुछ थोपा नहीं उनके ऊपर, प्रभुपाद ने प्रैक्टिकली दिया, और प्रभुपाद ने देखा कि कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, है ना। एक सन्यासी प्रभुपाद साड़ी पहनना सिखा रहे हैं, है ना, कैसे अपनी बेटी को, ये प्रेम है। कचौड़ी बनाना सिखा रहे हैं, है ना। प्रभुपाद ने बोला आओ मैं तुम्हें कचौड़ी बनाना सिखाता हूँ। प्रभुपाद ने कचौड़ी बनाना सिखाया। प्रभुपाद ने उनके साथ समय बिताया, उनको प्रेम दिया। तो ये क्या एग्जाम्पल देता है हमको कि यदि हम किसी को प्रचार करना चाहते हैं तो केवल फिलॉसफी का प्रचार ना करें, पहले उनके साथ रिलेशन डेवलप करें, उनको प्रेम दें, उनके प्रति दया, उनके लिए भगवान से प्रार्थना। बहुत सारे तरीके हैं। फिलॉसफी डिबेट में आप कभी नहीं जीत सकते। आप इतिहास का देख लीजिए अपना, कभी भी जितने भी लोगों को फिलोसफिकल डिबेट किया आपने, उनको आपने खो दिया है, उनको आपने कृष्ण से दूर किया है, जिसमें लिखा है विमुखे। कारण क्या होगा, जब आप कृष्ण के विषय में उनको बताएंगे तो वो जिनके प्रति उनकी श्रद्धा है, उनकी श्रद्धा वहां स्ट्रांग होगी और कृष्ण के प्रति कमजोर, और वो कृष्ण के नाम के प्रति, कृष्ण के प्रति अपराध करेंगे, जिसके कारण आप बनेंगे जिन्होंने किया प्रचार। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि कब प्रचार की आवश्यकता है, किसको प्रचार की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको, बहुत सारे लोग मिलेंगे। महाराज जी बता रहे थे प्रवचन में अपने कि आप यदि किसी के घर के अंदर जाना चाहते हैं तो आप अपना डोर बेल बजाते हैं, लेकिन डोर बेल अथॉरिटी नहीं कि आप अपने घर के अंदर घुस सकते हैं। वो गेट खोल के आपको अथॉरिटी देगा आपके अंदर आने के लिए। तो आप उसके हृदय के दरवाजे को खोलने का वेट करें बेल बजाने के बाद। आप बीच में घुसने का प्रयास ना करें। कृष्ण भगवान है, जीवन व्यर्थ हो जाएगा, तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम क्या कर रहे हो, ये जीवन नश्वर है, पति पत्नी नहीं रहेंगे, बच्चे नहीं रहेंगे, भगवान की भक्ति है, भगवान के धाम जाना है, ये नर्क लोग है। अपनी आप किताब भर के ले गए, सुना दिया आपने जाके बाल्टी खाली करके। पागल हो गया आदमी, कितना कुछ सुना दिया है कि दिन तो आपने कसम खाई थी आज एक को तो भगवान के धाम छोड़ के आऊंगी, खुद रहूंगी यहीं पे, बाकी सबको भेजूंगी।
वो भगवान के धाम तो नहीं गया, वो गई पता नहीं कहाँ चली गई वो। अगली बार जब वो कैमरे से देखेगी ना छोटी आंख से, तो ध्वजा ही नहीं खोलेगी और चौकीदार को बोलेगी खबर ये अगर दिखे ना, ये तिलक वाली आती है। तिलक तो बड़ा अच्छा शब्द है, उसे लंबे लंबे टिक्के जेडे लाते ना, एनु आना दे, बड़े ऐसे शब्द बोलते हैं। वो शब्द हमने सिखाए उनको, हमने उनके मन में अश्रद्धा पैदा की। कृष्ण कॉन्शियस डिवोटी को देख के तो सामने वाले व्यक्ति में प्रेम जागृत होना चाहिए, गले मिलना चाहिए, बुलाना चाहिए घर पे उसको, अरे आइए आप कृष्ण कॉन्शियस वाले कितने अच्छे हैं। वो संसार में इतना बड़ा कृष्ण कॉन्शियसनेस है, किसी व्यक्ति को एक दो व्यक्ति अगर ठीक नहीं मिलते हैं तो इस्कॉन वाले तो होते हैं ऐसे। मैं भी किसी के पास गया था तो मुझे बोला ये इस्कॉन वाले यार बड़ा ना टॉर्चर करते हैं। क्या टॉर्चर करते हैं? सामान लेने आते हैं, बोलते मंदिर के लिए चाहिए, डिस्काउंट मांगते हैं। क्यों डिस्काउंट मांगते हैं? कृष्ण ने इतना कुछ दिया है, पूरे पैसे देने चाहिए। मैं कहा तेरे पास कितने इस्कॉन वाले आते हैं? कह रहा दो। मैं कहा दो ही हैं, पूरा इस्कॉन दो ही है। फिर लोग बोलते हैं इस्कॉन वाले तो चंदा बाहर भेजते हैं। मुझे किसी ने परसों बोला, मैंने कहा आपने कितना चंदा दिया है इस्कॉन में? कहता है मैंने नहीं दिया। मैंने तेरे तो नहीं गए ना, तू कोई टेंशन ले रहा है भाई, तेरी पत्नी तेरे घर, तेरे बच्चे तेरे घर, तेरे पैसे तेरे घर, तू इस्कॉन के पीछे को पड़ा हुआ है, तो आनंद ले। तो लगे हुए हैं लोग इस चक्कर में। एक दो लोग, वो ये समझने की बात है कि हमारा चरित्र देख के लोग इस्कॉन का चरित्र बनाते हैं, हमें ऐसा चरित्र बनाना चाहिए, ये इस्कॉन है। तो हमें उस व्यक्ति से किस रूप में, क्या विचारों से, किस शब्दों में बात करनी है वो ध्यान रखना चाहिए कि उसके मन में श्रद्धा कमजोर ना हो। कुछ दिन मिलो उससे, प्रसाद खिलाओ, अच्छे से बात करो, रिलेशन बनाओ, क्रिकेट मैच की बात करो, फिल्मी सितारों की बात करो, पंजाबी गाने की बात करो, दरवाजा खुलने दो। जैसे ही आप उसके मतलब की बात करोगे दरवाजा खोल देगा, उसको लगेगा मेरे जैसे ही है, गलती से तिलक तुलक लगा लिया, टिक्का टुक्का है मेरे जैसे। तो जैसे ही उसने दरवाजा खोला फिर आपका रिलेशन बन गया। फिर आप धीरे 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 आप देख सकते हैं यहाँ सेंटर में या मंदिर में जितने भी लोग आते हैं रिलेशन की वजह से आना शुरू हुआ। किसी ने किसी को प्रचार करना शुरू किया, किसी ने किसी को बताया, उस वजह से हुआ, है ना। लास्ट कर लेते हैं 10वां नाम अपना। श्रुत्वा अपि नाम महात्म्यम या प्रीति रहितो धमा अहम आदि परमो नामनी सोप्य अपराध कृता अपि प्रमादाः। श्रुत्वा अपि, कितने समय से सुना, अपि बहुत समय से सुना, श्रुत्वा अपि नाम महात्म्यम, नाम के महात्म्य के बारे में कितने समय से सुना, या प्रीति रही तो धमा, फिर भी नाम के प्रति प्रीति जागृत नहीं हुई। हाँ, तो ये एक्चुअली नाम पे विश्वास नहीं है, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास ना होना। हाँ, हम नाम भी परमो नामिनी, विश्वास तो है लेकिन यह बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड कहा गया है, पूर्ण विश्वास ना होना। विश्वास तो है, विश्वास नहीं होता तो मंडे क्लास से बार बार नहीं आते या हरे कृष्ण नाम जप नहीं करते। पूर्ण विश्वास नहीं है, हमें लगता है कि ये नाम बहुत अच्छा है, सुखदायक है, फलदायक है, बहुत कुछ है इसके अंदर, लेकिन पूर्ण जो 100% अभी विश्वास नहीं है। 100% मेरे को लगता नहीं है कि ये वही मंत्र है, या मैं 100% आज उस स्टेज पर नहीं हूं जो इसको 100% समझ सकूं, या मैं अभी कुछ समय और लेना चाहता हूं, ये लेना चाहती हूं। पूर्ण विश्वास ना होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना, ये रिजल्ट है इसका। बोले हमें तो विश्वास है, तो जिसको हरि नाम के ऊपर पूर्ण विश्वास है उसको भौतिक आसक्ति नहीं हो सकती, ये रिजल्ट है इसका। और जिसको भौतिक आसक्ति है उसको पूर्ण विश्वास नहीं है। बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर। आप प्रभुपाद जी बोलते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस मेजरमेंट करने के लिए बाहर से किसी थर्मामीटर की आवश्यकता नहीं है, आप खुद ही नाप सकते हैं कि आपकी कृष्णा कॉन्शियस कितनी स्ट्रॉन्ग है। और अब जो है
कैसे नाप सकते हैं कि हमें पूरा विश्वास है या नहीं है, या हम कैसे देख सकते हैं हमें आसक्ति है कि नहीं है? तो कहते हैं जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान रहना, सावधान न रहना इस बात की मापन कला है, या इसका एक मापने का एक तरीका है कि हरि नाम के प्रति हम जब हरि नाम करते हैं हमारा मन नहीं लगता है, उसका ये मानना है कि हरि नाम वो नहीं है। क्योंकि हरि नाम जहां से प्रारंभ होता है वो पहली लाइन क्या है कि नाम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिनत्वम नाम नामनी। श्री राधा भजनाथ जी की जय। अवधूत किशन बघेल की। बस वो 5 मिनट में हम लोग खत्म कर लेंगे। तो ये नाम का अर्थ यही है। फिर बोलते हैं कली काले नाम रूपे, भूल गया मैं क्या है? कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। अब नाम के रूप में कृष्ण है और कृष्ण सामने आ गए हैं और हमारा ध्यान कहीं और जा रहा है। इट्स इम्पॉसिबल। कृष्ण यदि साक्षात सामने हो तो ध्यान कहीं जा सकता है? कृष्ण यदि सामने हो तो आसक्ति हो सकती है, किसी और वस्तु की डिजायर हो सकती है। ध्रुव महाराज की पूरी डिजायर थी कि ब्रह्मा जी से बड़ा राज्य चाहिए, और जैसे ही साक्षात विष्णु सामने आए डिजायर खत्म हो गई। और हमारी तो स्थिति इतनी दयनीय है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने के बाद डिजायर्स बढ़ गई, उनकी वो डिजायरलेस हो गए। पहले कहाँ डिजायर थी बड़ी गाड़ी में वृंदावन जाएंगे, ठीक से डिजायर है ये भगवान को खिलाएंगे। तो एक बार क्या हुआ, अभी कुछ दिन के पहले श्रील रूप गोस्वामी जी का डिसअपीयरेंस डे था। तो डेटी किचन में भोग लगा तो व्यक्ति ने पूछा, रूप गोस्वामी का पिज्जा खाते थे, आपने पिज्जा का भोग लगाया है? क्योंकि आपकी पिज्जा खाने की इच्छा है तो आप रूप गोस्वामी जी को पिज्जा भोग लगा रहे हो। तो इस तरह से हम जो है कृष्णा कॉन्शियसनेस को अपने हिसाब से गोल मटोल करके कभी बर्फी कभी लड्डू बना लेते हैं उसको कैसे भी, जैसे कभी आज तिरछी बर्फी, कभी गोल बर्फी, कभी गीला, कभी सूखा, जैसा जैसा मौसम चलता है कृष्ण कॉन्शियस को वैसा, जैसे जैसे रिस्पॉन्स चल रहा होता है कृष्ण की तरफ से, वैसा वैसा लड्डू उतना मीठा बन जाता है। नहीं तो लड्डू मिर्च वाला होता है। वो हमारा अपने अपना स्टाइल है, हमने कृष्ण कॉन्शियस को मान लिया। तो एक्चुअली कृष्ण कॉन्शियसनेस हरिनाम का जो है गुण यही है कि हरिनाम जो है भौतिक आसक्ति को कम करता है। क्योंकि हरिनाम जो है क्या है, प्रेम धन देता है। क्या देता है? प्रेम धन। अब जिसको प्रेम धन मिल जाएगा उसको ये वाला धन काम नहीं करेगा। जिसको प्रेम धन की डिजायर हो जाएगी, ऐसा नहीं है कि वो छोड़ देगा दुनियादारी, लेकिन इच्छा जो है प्रेम धन प्राप्त करने की है। हरिनाम करते वक्त ये इच्छा सुदृढ़ रहनी चाहिए कि हमें हरिनाम से क्या प्राप्त करना है ना? ये बहुत आवश्यक है। और एक्चुअली ये जो 10 नाम अपराध है, ये नाम अपराध अपने से कृष्ण को दूर करने के लिए है। सही इनका देखें तरीका तो नाम के प्रति जो अपराध है वो कृष्ण से विलग होने के लिए है, दूर होने के लिए है। और कृष्ण कॉन्शियस में आए किस लिए थे हम लोग? कृष्ण के पास जाने के लिए। नाम शुरू किया था कृष्ण के पास जाने के लिए, और अपराध करके कृष्ण से दूर हो जा रहे हैं। तो इसके कारण से हमें वो रस प्राप्त नहीं हो रहा है, फिर कृष्ण और हमारे बीच में गैप बढ़ रहा है, हम लोग अपराध कर रहे हैं। तो ये जो 10 नाम अपराध है, इससे हमको बचने का प्रयास करना चाहिए, इसको हमें कम करना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि हम आज शुद्ध हो जाएंगे, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए और हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमने क्या अपराध किया है। जब अपराध करें तो ध्यान रखें, है ना? और फिर अपराध करने के बाद क्या करें?
भक्तों से प्रार्थना करें, गुरु से प्रार्थना करें, भगवान से प्रार्थना करें, हमसे अपराध हुआ है। सबसे पहले अपराध होने के ज्ञान की आवश्यकता है कि हमने अपराध किया है। तो ये सब किताबी बात हो गया, कोर्स खत्म हो गया। अगर आई ओपन नहीं हुई तो आई ओपनर का फायदा नहीं हुआ। तो हमें ये समय समय पर ध्यान रखना है, हमें अपराध से बचने का प्रयास करना है। कई बार होता है ना, जैसे आप किसी जगह से गए कार से, बस से, बाइक से, तो वहां आपको कुछ चोट लग गई, तो जब भी उस रास्ते से जाएंगे तो आपको याद आएगा कि मुझे यहाँ चोट लगी थी, है ना। तो आप केयरफुल होंगे कि डिवाइडर से लग गई थी कि, तो ऐसे ही जब ये अपराध होते हैं तो हमें केयरफुल रहना चाहिए कि यहाँ इस मौके पे आके मेरे से अपराध हुआ, उसके प्रति हमें ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है। हरे कृष्णा। किसी को भी प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस माता जी।